चले पत्रकारिता महोत्सव का रविवार को अंतिम दिन था। इस दौरान सामाजिक विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सी वोटर के यशवंत देशमुख, एबीपी न्यूज के आशीष सिंह शामिल हुए, जिन्होंने पत्रकारिता पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारतीय पत्रकारिता का 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में मुख्य रूप से देश के शीर्ष पत्रकार और विचारक शामिल हुए। पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन टीआरपी पर मंथन हुआ, जिसमें देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक और सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख, एबीपी न्यूज के आशीष सिंह एवं सामाजिक विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल हुए। सभी ने इस मौके पर टीआरपी के खेल पर अपने विचार रखे। आयोजन के अंतिम दिन 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे विदेशी मीडिया की नजर में हमारा देश विषय पर मंथन किया गया। इस मंथन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एस वेंकट नारायण, युवराज धीमरे, पीनाज त्यागी, सुबीर भौमिक, आशीष सिंह एवं नीरज गुप्ता ने भाग लिया। दूसरे सत्र में सर्कुलेशन, टीआरपी और लाइक्स का फेरा विषय पर मंथन होगा। इस मंथन में सुभाष शिर्के नई दिल्ली, जितेंद्र कुमार नई दिल्ली, विजय कुमार बाविस्कर पुणे, यशवंत देशमुख दुबई एवं गिरीश वानखेड़े मुंबई भाग लेंगे। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विचारक, यूँ कहना चाहिए कि भूतपूर्व पत्रकार, भूतपूर्व के हिसाब से इसलिए कि अब वो पत्रकारिता करना बिल्कुल बंद कर दी है उन्होंने, पुष्पेंद्र जी ने आज यहाँ आकर के ये संदेश दिया है कि हिंदी पत्रकारिता का गढ़ मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का गढ़ इंदौर है। स्टेट प्रेस क्लब के इस अभिनव आयोजन में, 3 दिन के इस आयोजन में आज इसके अंतिम अवसर पर पुष्पेंद्र जी इंदौर पधारे हैं। अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं पुष्पेंद्र जी। देश हित में क्या होना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए और देश में किस तरीके की प्रगति होना चाहिए, इन सब विचारों को पुष्पेंद्र जी हमेशा से रखते आए हैं। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव एक मामले में अनूठा इसलिए भी कहा जाएगा कि पूरे देश के पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो दिन में तो अपनी बात कह नहीं पाते हैं या कहते भी हैं तो कभी वो एडिटोरियल से दबे हुए रहते हैं या कभी वो आप मान के चलें कि मालिकों के दबाव में रहते हैं, किंतु जब यहाँ पर आते हैं और स्टेज पे बात करते हैं तब भी आप मान के चलें कि 70-80% वो सच बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से हमारे ऊपर मालिकों का दबाव रहता है, संपादकों का दबाव रहता है, हम इस तरीके से खबरें लिख नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं जैसी हम लोग बाज़ार में देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, जब रात्रिकालीन में बैठक होती है सब पत्रकारों की, तब असल मुद्दे निकल के आते हैं कि देश किस ओर जा रहा है, देश की सरकारों की स्थिति क्या है। चूँकि पत्रकार ही एक ऐसी कौम है जिसके साथ नेता भी उतना ही सहज है, अधिकारी भी उतने ही सहज हैं। जब तीनों के साथ बैठक होती है, दोनों के साथ, आम जनता के साथ भी पत्रकार का घुलना मिलना, उठना बैठना, अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, वो सब आम जनता है। जब उनसे चर्चा होती है तब पता लगता है कि देश का माहौल किस तरीके का चल रहा है, देश में किसकी सरकार कब तक चल रही है, क्या कहानी है, कैसे कौन सी सरकारें कब तक चल पाएगी। अब प्रदेश सरकारों की बात करें तो हमारे यहाँ पर उड़ीसा से, बंगाल से, आंध्रा से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सभी जगह से तकरीबन वरिष्ठ पत्रकार लोग आए हैं, जो रात्रिकालीन की बैठक में पूरी तरीके से ये बताते हैं कि फलाने अधिकारी ने इस तरीके से बताया है, इस नेता ने ये कहा कि यार बहुत मुश्किल लग रही है इस बार सरकार बनना। दिल्ली से जो पत्रकार आए थे उन्होंने कहा कि आपकी सरकार को फ़िलहाल कहीं से कहीं कोई ख़तरा नहीं है, वो अपने हिसाब से पूरी तरीके से ठीक चल रही है। आम जनता की नब्ज़ को जो उन्होंने हाथ रखा है, बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों चारों चीज़ें आम जनता से जुड़ी हुई है और उस पे लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो उसमें उनका कहना था कि दिल्ली में सरकारों को कोई अभी आगे तकलीफ़ दिखती नहीं है। उड़ीसा में भी उनका यही कहना था कि नवीन पटनायक की सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखा है। किसी भी तरीके से आज तक नवीन पटनायक के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा है कि वो कभी किसी बड़ों को मदद करते हैं या कुछ भी करते हैं। उनकी जितनी भी नीतियाँ रहती है वो स्लो ज़रूर चलते हैं, स्लो ज़रूर है। उड़ीसा की प्रोग्रेस देखा जाए तो पिछले 20 साल के हिसाब में 20 साल से सरकार चल रही है, उस हिसाब से प्रोग्रेस स्लो है। मध्य प्रदेश में तो चूँकि हम लोग बैठे ही हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी,
किंतु कमलनाथ जी अपनी सरकार को संभाल नहीं पाए, सिंधिया जी को संभाल नहीं पाए, इसलिए यह सरकार उलटकर पुनः शिवराज जी की सरकार बन गई। अभी भी जब चर्चा में यह निकल के आ रहा है कि कहीं न कहीं इस बार नेक टू नेक फाइट दिख रही है सरकारों के बीच में, सबका यही कहना है कि इस बार शिवराज जी के चेहरे के ऊपर कोई जनता इतना पसंद नहीं कर रही है। किंतु जब सबने ये कहा कि जो भी सरकारें चल रही है, बीजेपी की जितनी भी सरकारें चल रही है भाजपा की, वो सब नरेंद्र मोदी की सरकारों के, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे सरकार आती है और जाती है। तो इस तरीके के आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरीके के आयोजनों से एक अच्छा मंथन निकल करके होता है, एक सार्थक चर्चाएं होती है कि पूरे देश की स्थिति ऐसे आपको पता नहीं लगता। आज आप गुजरात के बारे में पता करें, महाराष्ट्र के बारे में, तो ऐसे इंडिविजुअल में आपको बताते हैं हाँ ठीक है, चल रहा है, सब ठीक है, हो जाएगा, चलता रहता है। किंतु जब सब लोग बैठते हैं साथ में, जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ पे पत्रकार आए हुए हैं, नैनीताल से आए हुए हैं, तो जब इतने सब वरिष्ठ पत्रकार जिनको आज 30-30 साल हो गए हैं, अपने अपने फील्ड के सारे लोग ज्ञाता हैं, तब जा कर के इस चीज़ का एक पूरा अमृत निकल के आता है कि किन सरकारों की क्या स्थिति है। जैसा पुष्पेन जी ने बताया कि वाकई पत्रकारों के ऊपर दबाव है कि नहीं है, यह चर्चा ज़रूर होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय सालवी के साथ मैं कमल कस्तूरी, रविंद्र नाटक गृह से लाइव। स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित भारतीय पत्रकारिता सम्मेलन के अंतिम दिन राजनीतिक विश्लेषक और राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी अपनी बात कही। सर्कुलेशन, टीआरपी और लाइक्स का फेर विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हम खबरों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनाव आते ही विज्ञापन और खबरों को मैनिपुलेट करने का काम शुरू हो जाता है। अभी हम काम करने जाएंगे टीवी में, तो हमें भी यही सब करना पड़ेगा। अगर अखबार, टीवी कुछ लिखते हैं तो आप उसे वेरीफाई कहां से और कैसे करेंगे, इसलिए ओरिजिनल सोर्स पर जाएं। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इस देश में सेक्युलर के नाम पर मेजॉरिटी हिंदुओं को कंफ्यूज कर दिया है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा है, वहां पंथ निरपेक्ष लिखा है। उन्होंने धर्म और पंथ को एक साथ कर दिया। मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते हैं, लेकिन धर्म पैदा नहीं होता, वो तो है, सनातन है। धर्म सनातन है। एक धर्म अखबार ने भी बनाया था, आज कहाँ है वो धर्म? वे बोले 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। यह हर साल न्यूज चैनल चलाते हैं, लेकिन क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट है? ना ब्रिटिश आर्काइव में है, ना भारत में कोई दस्तावेज। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या इसका कोई प्रमाण है? प्रवीण कुमार खरीवाल साहब, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष यशवंत भाई देशमुख, देश की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, सुभाष जी जिनसे यहाँ इस मंच पर पहली बार मिला, गिरीश वानखड़े जी, वाघमूले जी, और इस मंच पे मुझ जैसे आदमी का कोई काम नहीं है। जिस मीडिया के आयामों पे चर्चा हो रही है, मैं अपनी मर्जी से 2012 में उससे अलग हो गया और ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, कोई नाराजगी नहीं, किसी पे कोई आरोप नहीं। इसलिए तो मुझे लगता था कि जो आशीष भाई कह रहे थे, उनका कोई एडिटोरियल एजेंडा नहीं है। वो जो रिपोर्टर है वो सच में खबर को खबर दिखाना चाहता है, लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वो अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं। इसलिए दोनों में फर्क है। तो हम अगर ये कहें कि हम बहुत महान हैं, हम खबर ही दिखाते हैं, ये गलतफहमी बहुत पहले खत्म हो गई है। अखबारों के जमाने थोड़ा छुपा के, थोड़ा दबा के करते थे। अब क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, 200-250 से ऊपर चैनल हैं, हजारों लोगों को लाखों रुपए की तनख्वाह भी देनी है और उस दौड़ में बने भी रहना है। तो अगर खबर नहीं है तो खबर को कैसे क्रिएट किया जाए, ये भी काम आता है। देखिए, देश में बहुत
सारे प्रेस क्लब हैं। दिल्ली प्रेस क्लब का मैं भी 4 साल वो रहा, लेकिन इंदौर प्रेस क्लब के बारे में मेरी राय ये है कि पत्रकारिता के ऊपर ये साल में कोई ना कोई ऐसा बड़ा आयोजन करते हैं जिसमें देश भर के पत्रकारों को इकट्ठा करते हैं और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बहस कराते हैं। नौकरी करना एक अलग बात है, किस अखबार में काम करना एक अलग बात है, लेकिन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बेबाक बातचीत हो जिसमें एडिटोरियल की दखल ना हो, मालिकों की दखल ना हो, वो बहुत कम होता है और ये प्रवीण भाई भी एक लंबे समय से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ देश में बहुत सारे ऐसे क्लब हैं, वो ये भी देखें कि दुनिया में वॉशिंगटन प्रेस क्लब क्या कर रहा है और इस्लामाबाद प्रेस क्लब क्या कर रहा है, और उस आईने में उस तस्वीर को रखें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र के जिस चौथे स्तंभ को हम लोग सुबह शाम कहते हैं, क्या वो सच में मजबूत है? क्या सच में वो है जो है, या सिर्फ दिखता कुछ है होता कुछ है? प्रवीण भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये करें। हम जैसे लोगों को उन्होंने याद किया। मैं भी इसलिए आया हूँ कि मेरी पत्रकारिता से बहुत 2012 में मेरा नाता समाप्त हुआ और एक दूसरी यात्रा पे हूँ, लेकिन सिर्फ मैं प्रवीण भाई की मोहब्बत में आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस दौरान सुभाष सिरके ने कहा कि देश में 30,000 करोड़ का कारोबार है। ऐसे में सवाल यह है कि देश में टीआरपी सिस्टम निष्पक्ष है। 44,000 टीआरपी मीटर भारत के घरों में लगा है। यह मीटर से रिजल्ट आता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जाता है। टीआरपी के इस पूरे खेल में धांधली होती है, क्योंकि विज्ञापन एजेंसियां टीआरपी के आधार पर ही चैनल को विज्ञापन देता है। ऐसे में टीआरपी पाने या बढ़ाने के लिए चैनल बड़ा धन खर्च करते हैं। कोई ज्योतिष दिखाने में व्यस्त है, कोई एंटरटेनमेंट समाचारों में, जबकि ये सिर्फ न्यूज चैनल है। इस अवसर पर एबीपी के आशीष सिंह बोले, एक जमाने में अच्छी स्टोरी करके अच्छी टीआरपी की जा सकती थी, लेकिन आज तमाम हथकंडों के बावजूद टीआरपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके बाद यशवंत देशमुख ने कहा कि जब टीवी नहीं था तब भी अखबारों और पत्रिकाओं की सुभाष सिरके ने कहा कि देश में 30,000 रेटिंग होती थी। उस समय भी सर्कुलेशन के आधार पर विज्ञापन मिलते थे। उन्होंने कहा कि उस जमाने में सबसे ज्यादा मनोहर कहानियां चलती थी। आज जो यह रोना रोते हैं कि पत्रकारिता डूब गई है, उन्हीं लोगों ने काल, कपाल, महाकाल और सास बहू साजिश, इच्छाधारी नागिन नाम के प्रोग्राम चलाए। टीआरपी का खेल इस देश को बाजार बनाने के लिए रचा गया है, लोगों को कंज्यूमर बनाने का खेल है। पत्रकार गिरीश वानखेड़े ने कहा कि चैनल का भी चालान कटे। टीआरपी के लिए चैनल गलत खबरें दिखा रहे हैं, इनका भी चालान कटना चाहिए। पिछले दिनों कई चैनल ने भ्रामक खबरें चलाई, लेकिन उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। नीरज गुप्ता, घट रही है विजिबिलिटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने देश के दूसरे मीडिया माध्यम की विजिबिलिटी को घटा दिया है। समापन अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संचालन आकाश चौकसी ने किया। पत्रकारिता महोत्सव के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एजेंसी सी वोटर की ओर से यशवंत देशमुख द्वारा कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण खारीवाल का सम्मान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार और विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, रचना जौहरी, पुष्पा शर्मा, अभिषेक सिंह सिसोदिया और अंकुर जौहरी मौजूद थे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।